मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आज ईद है, तो ईद के इस शुभ अवसर पर आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। आप सभी को मेरा प्यार। आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार के साथ रहें और बहुत ध्यान से मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। ऐसी आप सब के लिए मेरी ब्लेसिंग्स हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। तो कल हमने अपने हिंदी का 5th चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था बालक चंद्रगुप्त, और उसमें हम बालक चंद्रगुप्त के बचपन की कहानी पढ़ रहे थे ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग नोट पर कल हमने अपनी कहानी को एंड किया था और हमने आपको बताया था कि अगले दिन हम अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि लास्ट में क्या होता है। तो आप लोग एक्साइटेड हो या आपने पहले से पढ़ रखी है? नहीं, पहले से तो नहीं पढ़ी होगी। अभी मैं पढ़ाऊँगी तो मेरे साथ ही साथ पढ़ना, तो इंटरेस्ट जो है वो बना रहता है उसमें। ठीक है, तो एक बार एक रिवीजन कर लेते हैं कहानी में हमने कल क्या पढ़ा था, जिससे जिन बच्चों ने अगर ध्यान से नहीं सुनी होगी तो उनको पता लग जाएगा। तो देखिए, एक होनहार बालक था जिसका नाम था चंद्रगुप्त। वो कहाँ रहता था? वो पाटलिपुत्र में रहता था और उसके जो पिता थे वो मौर्य सेनापति थे। तो उसके पिता को पाटलिपुत्र के राजा थे महापद्मनंद, उन्होंने क्या कर लिया था? बंदी बना लिया था। तो जिसकी वजह से उसके परिवार की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। माँ और बेटा केवल परिवार में रह गए थे। एक दिन क्या था कि वो जो चंद्रगुप्त था वो बचपन में राजा का नाटक कर रहा था अपने दोस्तों के साथ। तो उसने अपने दोस्तों को प्रजा बना लिया था और ख़ुद राजा बन गया था। तो बहुत अच्छी राजा की एक्टिंग कर रहा था। रास्ते में से क्या हुआ, एक ब्राह्मण जिनका नाम था चाणक्य, और वो बहुत बुद्धिमान और चतुर ब्राह्मण थे, वो गुजर रहे थे। उन्होंने देखा चंद्रगुप्त को राजा की एक्टिंग करते हुए, तो वो उससे बड़े प्रभावित हुए कि अरे वाह, ये लड़का तो बहुत ही होशियार है, बहुत ही होनहार है और इसका फ्यूचर तो मुझे बहुत ब्राइट लगता है। आगे जाके ये तो बहुत कुछ बड़ा काम करेगा। तो वो उसकी मम्मी से मिले और मम्मी से कहा कि आप इसे राजकुल में ले आओ और इसे वहीं पढ़ाओ लिखाओ, वहीं इसे बड़ा करो। तो उसकी मम्मी ने कहा कि भाई हम तो नहीं जा सकते राजा के पास, क्योंकि राजा तो हमसे गुस्सा है और उन्होंने हमारे हस्बैंड को बंदी बना कर रखा हुआ है। तो चाणक्य ने कहा कि नहीं डरो मत, कुछ नहीं होगा, आ जाओ। तो क्या हुआ कि एक दिन वो अपने लड़के को लेकर राजा की सभा में पहुंच गई। अब उस दिन क्या हुआ कि राजा की सभा में एक तोहफा आया था, गिफ्ट आया था, जो कि किसी और राजा ने भेजा था। तो पहले के टाइम में क्या होता था कि एक राजा दूसरे राजा को तोहफे भेजते थे, ये पता लगाने के लिए कि आपकी राजसभा में कितने होशियार बुद्धिमान समझदार लोग बैठे हुए हैं। तो उस तोहफे में उन्होंने क्या भेजा? एक लोहे का पिंजरा भेजा, और उस लोहे के पिंजरे में एक शेर बंद था। और उस राजा ने ये शर्त रख दी कि मैं ये जो तोहफा आपको भेज रहा हूँ, इसका आपको क्या करना है, आपकी राजसभा में कोई भी आदमी अगर ऐसा कर सके कि पिंजरे को खोले बिना इस शेर को बाहर निकाल दे, पिंजरे को खोले बिना शेर को अगर बाहर निकाल दे, तो मैं मान जाऊंगा कि आपका पूरा राज्य जो है वो बुद्धिमानी लोगों से भरा हुआ है। अब जो वो चंद्रगुप्त था और जो उसकी माँ थी, वो भी इस बात को सुन रही थी और देख रही थी। तो कल हमारी कहानी जो है वो यहीं पर स्टॉप हो गई थी कि पूरी राजसभा अब सोच में पड़ने लगी थी कि क्या किया जाए। तो चलो आज हम इसके आगे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से पढ़ती हूँ। सारी राजसभा इस पर विचार करने लगी। किस पर विचार करने लगी? ये जो पिंजरा आया है, इस पिंजरे में जो शेर है उसका क्या करना है, कैसे बाहर निकालेंगे। पर उन चाटुकार मतलब चटोरे टाइप के, है ना, जो राजा की बेफिजूल की तारीफ़ें करते रहते हैं, चाटुकारिता करते रहते हैं ताकि राजा उनसे खुश रहे। मूर्ख, तो अगर कोई चाटुकार है तो वो मूर्ख ही होगा, तभी उसको चाटुकारिता करने की ज़रूरत पड़ रही है। कि जो होशियार आदमी होगा वो तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा। तो पर उन चाटुकार मूर्ख सभासदों मतलब राजा की जो सभा में सदस्य बैठे थे, उनको हमने बोला सभासदों को कोई उपाय न सूझा। सब की सब अपना सर खुजाने लगे और सोचने लगे कि ऐसे कैसे होगा, पिंजरे को खोले बिना इतने बड़े शेर को बाहर कैसे निकालेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। अपनी माता के साथ वह बालक यह लीला देख रहा था। अब लीला क्या होता है? ये सब जो रंगमंच वहाँ पर जो हो रहा था, जो ड्रामा हो रहा था, जो नाटक हो रहा था, जो चीज़ें वहाँ घटित हो रही थी, वो उनको देख रहा था। वह भला कब मानने वाला था? क्यों? क्योंकि लड़का जो था वो बड़ा चंचल था और बड़ा दिमाग वाला भी था।
उसने कहा पूरी सभा में, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, उसके बावजूद भी उसने पूरी सभा में कहा, आगे बढ़कर क्या कहा, मैं निकाल दूंगा, मैं निकाल दूंगा भाई। अब क्या हुआ, सब लोग हंस पड़े सब लोग हंस पड़े और देखने लगे कि ये मतलब छोटा सा बालक और हमारे सामने आके ऐसे कर रहा है कि मैं निकाल दूंगा। तो बालक की ढीठपना होता है ना, जिद्दी बालक, तो बालक की ढिठाई भी कम नहीं थी। अब बालक भी बड़ा ढीठ था, जिद्दी था, अड़ गया, नहीं मैं तो निकालूंगा। अब राजा जो नंद थे, महापदम नंद को हम शॉर्ट में नंद भी बोल देते हैं, तो राजा नंद जो थे उनको भी आश्चर्य हुआ, भी वो भी चौंके। इतनी सभा में इतने बड़े बड़े महान और विद्वान लोग बैठे हुए हैं, वो तो सोच रहे हैं, उनको तो कुछ उपाय नहीं सूझ रहा, और ये लड़का तो 1 मिनट में बोला मैं निकाल दूंगा। नंद ने पूछा यह कौन है। अब राजा जो थे वो उस लड़के को तो जानते नहीं थे, तो उन्होंने पूछा कौन है ये। मालूम हुआ कि राजबंदी मौर्य सेनापति का लड़का है। अब लोगों ने बताया कि जो इसके पिता जो हैं लड़के के, जो मौर्य सेनापति थे, उनको राजा ने क्या किया हुआ है, बंदी बनाया हुआ है। फिर क्या था, नंद की मूर्खता की अग्नि में एक और आहुति पड़ गई। मतलब नंद जो थे वो भी मूर्ख थे और उनकी जो सभा थी वो भी पूरी की पूरी मूर्ख थी, तो उनकी मूर्खता की अग्नि में एक और आहुति पड़ गई। आहुति मतलब जैसे अग्नि चल रही होती है ना हवन कुंड की, तो हम उसमें आहुति डालते हैं ना, ऐसे ऐसे करके हाथों से ले लेकर आहुति डालते हैं, तो एक और हमने आहुति डाल दी, मतलब आग को और बढ़ा दिया। क्रुद्ध होकर मतलब क्रोधित होकर, गुस्से में होकर बोले वो, यदि इसे ना निकाल सकेगा, किससे बोले, उस लड़के से, कि यदि इसे ना निकाल सकेगा तो तू भी इस पिंजड़े में बंद कर दिया जाएगा। सोच ले भाई, तू बड़ा आगे तो आ रहा है अपनी बुद्धिमानी का परिचय देने के लिए कि मैं निकाल दूंगा, लेकिन सोच ले कि अगर तू इसे ना निकाल पाया तो फिर तुझको भी इस पिंजड़े में हम बंद कर देंगे। अब देखो लड़का डरता है कि नहीं डरता, और आप सोचो कि आप अगर उसकी जगह पर होते तो क्या करते। चलो देखते हैं चैप्टर में आगे क्या है। उसकी माता ने देखा कि यह विपत्ति भी कहाँ से आई। विपत्ति मतलब मुश्किल, कठिनाई है, विपत्ति भी कहाँ से आई। परंतु बालक निर्भीकता से आगे बढ़ा। अब निर्भीकता मतलब उसको बिल्कुल भय नहीं था, वो तो बिल्कुल भय से मुक्त था, और आगे बढ़ा और क्या किया उसने, पिंजड़े के पास जाकर उसको भली भांति का मतलब अच्छे से देखा, और फिर लोहे की शलाकाओं क्या होती हैं, लोहे की जो छड़ें होती हैं, लोहे के जो टुकड़े होते हैं, लंबी लंबी रॉड होती हैं, उन्हें कहते हैं शलाकाओं, उनको गर्म करके उस सिंह को मतलब शेर को पिघलाकर पिंजड़े को खाली कर दिया। क्या था देखो, लोहे का पिंजड़ा था और लोहे के पिंजड़े के अंदर शेर था, और शेर किसका बना था, मोम का। अब मोम के बारे में तो आप जानते ही हो कि मोम को जैसे ही हम गर्म करते हैं मोम पिघलने लग जाता है, तो उसने वही अपना दिमाग चला लिया। उसने सोचा कि ऐसे तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा क्योंकि पिंजड़ा खोलने की परमिशन तो है नहीं, तो मैं काम करता हूँ कि जो पिंजड़े में लोहे की जो छड़ें लगी हुई हैं उनको गर्म कर देता हूँ, उनकी गर्मी जो है वो शेर तक पहुँचेगी, शेर पिघल जाएगा और बाहर आ जाएगा सारा का सारा मोम, पिंजड़ा खाली। सब लोग चकित रह गए, हक्के बक्के हो गए। राजा ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा क्या, चंद्रगुप्त, मेरा नाम चंद्रगुप्त है। फिर क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं। फिर राजा ने प्रसन्न होकर उसे तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया। तक्षशिला बहुत फेमस उस समय जगह हुआ करती थी पढ़ाई लिखाई के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय हुआ करता था। तो राजा उस बच्चे था ना वो तो राजा उस बच्चे से बहुत प्रसन्न हो गए और उसको उन्होंने पढ़ने लिखने के लिए वहाँ भेज दिया। आगे चलकर यही बालक उसी ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हुआ। अब आगे वो वहाँ पर पढ़ता रहा, बाद में उसकी मुलाकात उन्हीं ब्राह्मण चाणक्य से हुई और चाणक्य ने उनको सब कुछ सिखाया और सिखाकर उसी राजा को गद्दी से हटा दिया, महापदम नंद को, नंद राजा को मगध की गद्दी से हटा दिया और खुद जो है उसको चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का जो राज्य था वो दे दिया, उसका राजा वो बन गया। और धीरे धीरे करके उसने और बहुत सारे राजाओं को हराकर अपना पूरा साम्राज्य जो है वो बड़ा कर लिया। तो वो बन गए अब कौन, चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जो ईसा से, ईसा क्या होता है,
ईसा जो आप जानते हो, ईसा मसीह, ईसा मसीह को ईसाई बोलते हैं। तो ईसा से, ईसा मसीह के जन्म से, ईसा से मतलब ईसा मसीह के जन्म से, जब वो धरती पर पैदा हुए थे उससे भी 321 साल पहले मगध में पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर बैठा। मतलब ये बहुत पुरानी बात है। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उससे भी 321 साल पुरानी बात है। क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य राजा नंद को हराकर मगध में पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर बैठ गए और अपने बाहुबल से, बाहुबल मतलब अपनी ताकत से, अपने सूझबूझ समझ से सिकंदर के यूनानी साम्राज्य के आतंक से भारत को स्वतंत्र किया। जो सिकंदर था वो एक विदेशी राजा था, यूनानी राजा था। यूनान एक दूसरा देश है। तो वो क्या चाहता था कि वो भारत को जीतना चाहता था, भारत के ऊपर आक्रमण करके। अब क्या था, भारत के उस समय छोटे छोटे टुकड़े थे, छोटे छोटे राजा थे। तो वो सारे राजा सिकंदर से नहीं जीत पा रहे थे क्योंकि सिकंदर एक बहुत बड़ा राजा था। तो क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, पूरे भारत जो छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था उसको पूरा एक कर लिया और अपनी ताकत बढ़ा ली। और ताकत बढ़ाकर उसकी लड़ाई किसके साथ हुई, सिकंदर के साथ। ठीक है, और सिकंदर को हरा दिया। और सिकंदर के हारने के बाद भारत जो है वो उसके आतंक से पूरी तरह से क्या हुआ, मुक्त हो गया। ठीक, तो ये थी आपकी क्या, बालक चंद्रगुप्त की लोहे के पिंजड़े के शेर वाली कहानी, जिसमें बालक चंद्रगुप्त ने अपनी पूरी बुद्धिमानी का परिचय दिया और पढ़ने के लिए चला गया। और पढ़ने के बाद उसी राज्य का राजा बन गया जिस राज्य के राजा ने उसके पापा को क्या बनाया था, बंदी बना लिया था। आप लोगों को कहानी अच्छी लगी, पहले तो ये बताओ। मुझे तो अच्छी लगी और मुझे लगता है आपने भी कहानी को बहुत एंजॉय किया होगा, आपको बहुत मज़ा आया होगा। तो ऐसे हमारे देश में बहुत सारे बड़े बड़े महान राजा हुए हैं जिनके जीवन में ऐसी बहुत सारी तमाम कहने और सुनने के लिए बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो एक कहानी ये है। तो आज आप एक काम करना, रात में जब सोओगे तो पापा के पास सोते हो या मम्मी के पास? अच्छा, किसी के भी पास सो जाते हो, चलो दोनों के पास भी सो जाते हैं कुछ बच्चे, कुछ अकेले भी सोते हैं। तो रात में खाना खाते हो, डिनर करते हो, डिनर करने के बाद पापा के पास बैठ जाना या बाबा के पास बैठ जाना और पूरी कहानी स्टार्टिंग से लेकर अब तक जितनी भी कहानी मैंने आपको पढ़ाई है पूरी कहानी एक बार सुना देना और पूछना पापा से, पापा कोई कहानी कैसी लगी। ठीक है, करोगे ना इतना? बहुत अच्छी बात है। तो अब हम क्या करें, अब हम इस चैप्टर के क्या पढ़ते हैं, शब्दार्थ पढ़ते हैं। ठीक, बहुत सारे शब्दों के अर्थ तो मैंने आपको रास्ते में ही बता दिए थे चलते चलते, है ना। अब हम स्पेशली शब्दार्थ पढ़ते हैं। चलो, तो ये हैं आपके शब्द बोध, शब्दों का बोध मतलब शब्दों का ज्ञान। तो देखो कौन कौन से चैप्टर में शब्द आए थे। पहला आया था विभवहीन, मतलब मौर्य सेनापति का एक विभवहीन घर था, गृह था, ऐसा आया था। तो विभवहीन का मतलब क्या होता है, समृद्धिहीन। समृद्धि मतलब एक तरह से पैसा और हीन मतलब ना होना। तो जिनके घर में पैसा नहीं होते हैं, जो गरीब होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं समृद्धिहीन या विभवहीन। तो विभवहीन का मतलब समृद्धिहीन या गरीब या कम पैसे वाला या बिना पैसे वाला, ऐसे ही इसका मतलब यही होता है। अब जो अगला शब्द है वो क्या है, कुतूहल। अब कुतूहल का क्या मतलब होता है, बड़ी चाणक्य को बड़ा कुतूहल हुआ ना कि ये लड़का कौन है, इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है राजा की। तो कुतूहल का मतलब उत्सुकता या जानने की इच्छा। अगर किसी चीज़ को जानने की हमारी इच्छा है तो हम बोल सकते हैं अच्छी हिंदी में उसे कि हमें कुतूहल है। क्या है, हमें कुतूहल है। अगला शब्द है सगर्व। मैंने बताया था आपको गर्व सहित, तो गर्व के साथ या घमंड से। अगर कोई आदमी बहुत घमंड से कोई बात कर रहा है, बहुत गर्व के साथ कोई बात कर रहा है तो सगर्व। राजकोप, उसकी मम्मी ने कहा था कि हम तो नहीं जा सकते राजा के महल में क्योंकि हम पर राजकोप है। तो राजकोप का मतलब राजा का कोप है, मतलब राजा का क्रोध है, हम पर राजा का गुस्सा है। तो राजकोप का मतलब राजा का क्रोध। निष्ठुर, अब महापद्मनंद कैसा राजा था, बड़ा निष्ठुर राजा था। उसके दिल में कोई मतलब किसी के लिए भी उदारता नहीं थी, उसको दया नहीं आती थी किसी पर, तो बड़ा कठोर था और निर्दयी था, दया नहीं आती थी उसको। सभासदों, बताया था मैंने आपको, सभा के सदस्य, सभा के सदस्यों को सभासद कहते हैं। बाहुबल, बाहु मतलब भुजा, बाहें हाथ और बल मतलब ताकत।
तो भुजाओं की ताकत को बाहुबल कहते हैं। ठीक है। अब राजक्रीड़ा, राजा का सा खेल। राजक्रीड़ा मतलब राजा की नकल करना, राजा की नकल करना, राजा का खेल करना राजक्रीड़ा होती है। याचना, निवेदन करना, किसी से प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करने को याचना बोलते हैं। धृष्ट, धृष्ट तो याद होगा, मैंने 2 बच्चे भी बताए थे। क्या मतलब होता है धृष्ट का? शैतान और शरारती। अनिष्ट, अनिष्ट मतलब होता है किसी का बुरा करना, अशुभ करना। त्रासजनक, महापद्मनंद कैसे थे, उनका व्यवहार कैसा था? बड़ा डरावना था और कष्टदायक था। तो त्रासजनक मतलब डरावना और कष्टदायक। शलाकाओं, लोहे की शलाकाओं मतलब लोहे की टुकड़े, लोहे के टुकड़ों को लोहे की शलाकाएं या छड़ों को लोहे की शलाकाएं कहते हैं। तो बस यही हैं आपके शब्द जिनके अर्थ दिए हैं। एक बार रिपीट कर लेते हैं जल्दी से। तो विभवहीन, समृद्धिहीन। कुतूहल, उत्सुकता या जानने की इच्छा। सगर्व, गर्व के साथ या घमंड से। राजकोप, राजा का क्रोध। निष्ठुर, कठोर या निर्दयी। सभासद, सभा के सदस्य। बाहुबल, भुजाओं की ताकत। राजक्रीड़ा, राजा के जैसा खेल। याचना, निवेदन करना, प्रार्थना करना। दृष्ट, शैतान या शरारती। अनिष्ट, अशुभ या बुरा। त्रासजनक, डरावना, कष्टदायक। और शलाकाओं, लोहे के टुकड़े। ठीक है। अगली एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लेते हैं जिसका नाम है वर्तनी बोध। चलिए, तो वर्तनी बोध में मतलब क्या होता है कि शब्दों की वर्तनी के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए कि शब्दों को हम लिख कैसे सकते हैं। हमने व्याकरण में सीखा था, अपना हम 2nd चैप्टर व्याकरण में पढ़ रहे थे, उसमें हमने सीखा था कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं और हम कैसे कैसे स्वर और व्यंजनों को लिख सकते हैं। तो बस हमें यहाँ पर वही देखना है। तो ये हमारे लिए एक एक्सरसाइज हो जाएगी। तो हम इन शब्दों को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये है आपका क्र और उस पर ऊ की मात्रा लगी है, क्रो, क्रुद्ध, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये संयुक्ताक्षर है, अलग अलग करके कैसे लिखेंगे, द और फिर ध, तो ये हो गया क्रुद्ध। अब गए, मैंने आपको बताया था ए को हटाकर हम या और उस पर एक मात्रा लगा सकते हैं, तो दोनों तरह से सही है, ऐसे भी और ऐसे भी। अब है आपका ये बुद्धि, बुद्धि, ठीक है। तो बु और फिर ये आपका है द और फिर ये आपका है धा, तो ये आधा द और ध। लेकिन यहाँ पर एक मिसप्रिंट है, बुद्धि जो है वो कैसे लिखा जाएगा, बु। अब जो छोटी ई की मात्रा है ना वो इस आधे अक्षर से पहले लगेगी और धा बाद में बनेगा, तो सही बुद्धि जो है वो इस तरह से लिखा जाएगा। ये आपका जो है वो क्रॉस हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। प्रांत, अब देखो ये अनुस्वार है, इसे हटाकर हम कौन सा पंचम वर्ण लगा सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था इसके आगे वाला अक्षर देखिए ता, तो उसका पंचम वर्ण क्या होगा, त थ द ध न, तो ना लगा देंगे, बिंदी हटा देंगे। महापदम नंद, तो ये है, मैंने आपको बताया था पदम पदम होता है ये, तो आधा द और म, तो ये हो गया महापदम नंद। ब्राह्मण, आधा ह और म, तो ब्राह्मण, ठीक है। विपत्ति, अब देखो ये त में आधा ता मिला हुआ है, ये द्वित्व व्यंजन हो गए, तो इसको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, ऐसे आधा ता और पूरा ता। चंचल, अब ये अनुस्वार है और इसके आगे वाला अक्षर क्या है, च, च का पंचम वर्ण, च छ ज झ किया, तो यहाँ किया लग जाएगा और बिंदी हट जाएगी, तो ये हो जाएगा चंचल। गरम, राई वाला हट के मात्रा लग जाएगी, तो ये हो जाएगा गर्म, ठीक है। दीजिएगा, तो ए को या और मात्रा में कन्वर्ट कर देंगे, दीजिएगा। बंदी, बिंदी हटाएंगे और द वाले वर्ग का पंचम वर्ण जो है ना वो लिख देंगे, बंदी। सिकंदर, तो ये बिंदी और उसके आगे द, तो ना में कन्वर्ट हो जाएगा। स्वतंत्र, अब ये है आपका, बिंदी हट जाएगी और साउंड किसकी आ रही है, त्र की, तो त्र मतलब त, ठीक है। तो त थ द ध न, इसका पंचम वर्ण हो गया ना। नंद, तो बिंदी हट गई, तो द का पंचम वर्ण हो गया ना। चाहिए, चाहिए। चिंता, चिंता ऐसे भी लिख सकते हैं। कुटुंब, अब देखो बिंदी हटेगी तो ब का पंचम वर्ण क्या होगा, प फ ब भ म, तो माँ आ जाएगा कुटुंब।
विश्वविद्यालय। अब यहाँ पर जो द्या है इसको कैसे तोड़कर लिखते हैं, आधा दा और या में, तो ये हो गया आपका विश्वविद्यालय। चंद्रगुप्त, अब यहाँ पर बिंदी हटेगी तो दा का पंचम वर्ण ना, चंद्रगुप्त। पिंजड़ा, अब देखो यहाँ बिंदी हटेगी तो ज का पंचम वर्ण, च छ ज झ किया, तो किया लग जाएगा पिंजड़ा में, आप ना नहीं लगा सकते, ना लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। जाएगी, ए हटाकर ये लगा देंगे, किए ए हटाकर ये लगा देंगे। अब दंड, अब देखो ड आ रहा है आगे, तो ट ठ ड डा, तो डा लगा देंगे आधा वाला, तो ये बिंदी हट जाएगी और यहाँ पर ड़ा लग जाएगा। तो ये हैं आपके वर्तनी बोध, इनको आप, इन शब्दों को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आज हम इतना ही यहाँ तक स्टॉप करते हैं। अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो हम इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। और अब आपको होमवर्क में क्या करना है, पाठ 5, एक तो फिर से पाठ 5 को अपनी बुक से सारे बच्चे पढ़ेंगे, उसके बाद इसके शब्दार्थ लिखेंगे और उसके बाद इसकी वर्तनी बोध आप लिखेंगे अपनी नोटबुक में इन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। ओके, टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी, बाय।